एक दिन में सुई प्लांट जो हमारा बहुत बड़ा प्लांट है उसके ऊपर 450 रॉकेट फायर कर दिए सुई प्लांट पे। किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान। जब रियासत के अंदर खामोश एहतलाफ और ताकत का आदमी तवाजुन मिले तो फिर एक छोटा सा सानिहा भी पूरे निज़ाम को हिला कर रख देता है। और ऐसा ही एक सानिहा 2005 में हुआ। बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एक और नई एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, नवाब अकबर बुगटी बैक वक्त दो मुतज़ाद शख्सियत के मालिक थे। जहां एक तरफ वो जदीद इंग्लिश लिटरेचर और मगरबी फ़लसफ़े के दिलदादा थे, वहीं दूसरी तरफ बेगुनाही साबित करने के लिए अपने ही कबीले के लोगों को कोयलों पर चलाते थे। न जाने लोग इन्हें किस रंग में याद रखते कि फिर एक सानिहा हो गया और इस सानहे ने नवाब अकबर बुगटी की तारीख को एक अलग रंग दे दिया। नवाब अकबर बुगटी के हुकूमत से क्या मुतालबात थे? जब परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ किया तो बलूचिस्तान में क्या इक़दामात किए गए और ये कशीदगी वफाक और सूबे के ताल्लुकात और बलूचिस्तान की सियासत पर किस तरह असर अंदाज हुई, जानते हैं आज की वीडियो में। जनवरी 2005 में बलूचिस्तान के इलाके, खास तौर पर डेरा बुगटी और सुई फील्ड एक बड़े बहरान की जद में आए। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब सुई गैस फील्ड के अस्पताल में तैनात डॉक्टर शाजिया पर मुबैना जिनसी तशद्दुद और ज्यादती का वाक़या पेश आया, जिसमें एक फौजी कैप्टन को मुलविस करार दिया गया। हकीकत ये थी कि इस वाक़ये के सबूत मिटाए गए और डॉक्टर शाजिया को मुल्क छोड़ना पड़ा। अगरचे मुल्ज़िमों की शनाख्त कभी हतमी तौर पर नहीं हो सकी, लेकिन ये वाक़या सुई फील्ड के इलाके में हुआ जो डेरा बुगटी के कबीलों के ज़ेरे असर था। उस वाक़ये ने न सिर्फ सुई फील्ड की सूरत हाल बल्कि पूरे बलूचिस्तान में सियासी और कबायली कशीदगी को बढ़ा दिया। नवाब अकबर बुगटी ने, जो बलूचिस्तान के एक ताकतवर सरदार और कबायली रहनुमा थे, उस वाक़ये को अपनी गैरत और इलाके की हिफाजत के लिए बराह रास्त हमला समझा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्ज़िमान को कबायली रवायत के मुताबिक सज़ा दी जाए, लेकिन हुकूमत ने इस मुतालबे को कबूल नहीं किया। लिहाजा नवाब अकबर बुगटी और इनके हामियों ने इसके बाद सुई फील्ड पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें मार्टर, रॉकेट और बंदूकें इस्तेमाल हुईं। उसके असरात बहुत बड़े थे। मुल्क के 45% गैस की सप्लाई बंद हो गई, जिससे कराची, लाहौर और दीगर बड़े शहरों में गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। हुकूमत ने सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की और बुगटी से मुज़ाकरात की कोशिशें की, लेकिन नवाब अकबर बुगटी ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया जब तक मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की गई। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फौजी एक्शन का आगाज़ किया। बलूचिस्तान में टैंक, हेलीकॉप्टर और 4,500 फौजी तैनात किए गए। डेरा बुगटी पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें मुताद्दद अफराद हलाक हुए और सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुकामी लोगों को इलाका छोड़ने के अहकामात दिए, लेकिन बहुत से लोग रहने पर बज़िद थे। नाज़रीन, यहाँ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि नवाब अकबर बुगटी के तमाम कबीले उनके साथ नहीं थे। कलपर और मसूरी बुगटी कबाइल उनके मुखालिफ थे और उनके दरमियान पुरानी दुश्मनियाँ मौजूद थी। कई लोग जो मुखालिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों या सिंध और पंजाब मुंतकिल हो गए। उसी दौरान कुछ सियासी रहनुमा जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खलीफ भी थे, मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल करने की कोशिश कर रहे थे। चुनांचे मार्च 2005 में एक वफ़द डेरा बुगटी गया और नवाब अकबर बुगटी से मिला, लेकिन बुगटी ने आलमी मीडिया के सामने कहा कि सूबे के साथ ज्यादती हो रही है और डॉक्टर शाजिया का मामला इसकी ताज़ा मिसाल है। ये सूरत हाल बलूचिस्तान में वफाक और सूबे के ताल्लुकात को शदीद कशीदगी की तरफ ले गई और इस कशीदगी ने अगले कई सालों के लिए बलूचिस्तान की सियासत और अमन व अमान पर असर डाला। उसी साल यानी 2005 में पाकिस्तान एक और बड़े सदमे का सामना करने वाला था। बलूचिस्तान में बहरान जारी था और वफाकी सूबाई ताल्लुकात कशीदा थे। उसी दौरान अक्टूबर 2005 सुबह 8:50 पर पाकिस्तान में एक तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया, जिसने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तबाही मचा दी। ये कुदरती सानिहा रियासत के लिए कौन से बड़े चैलेंजेस लेकर आया, कैसे हुकूमत और फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी, ये सानिहा पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी और अवामी एतमाद पर किस हद तक असरअंदाज हुआ
और बलूचिस्तान में नवाब अकबर बुगटी की मौत कैसी अहम तब्दीलियां लेकर आई, देखते हैं आने वाली इकसात में। दोस्तों, 2005 में बलूचिस्तान का बहरान ये वाज़ेह करता है कि जब रियासती ताकत और मकामी मुतालबात टकराते हैं तो ये असरात सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे मुल्क की सियासत और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीख के मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।